खर्चीले चुनाव में पैसों के अभाव में भी मजबूत हौसले के साथ चुनावी रणभूमि में अपनी स्कूटी का सारथी बनकर अकेले ही कर रहे चुनावी प्रचार। अपनी स्कूटी को ही बनाया प्रचार रथ, अकेले पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर जनता के सामने रख रहे हैं अपनी बात। बिहार विधानसभा चुनाव जहां में उम्मीदवार लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, कई प्रचार गाड़ी से राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी का प्रचार हो रहा है। लेकिन मुजफ्फरपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र में 20 प्रत्याशियों में से एक ऐसा उम्मीदवार भी है जिसने इस रणभूमि में अपना सारथी खुद बनकर चुनावी रथ की कमान संभालकर एक मिसाल पेश करते हुए नौजवानों और आम जनता को संदेश भी दिया कि कैसी भी चुनाव में संसाधन के साथ अधिक धन की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्होंने ना धन की कमी को इस चुनाव में अड़चन समझा और ना ही संसाधन की कमी को बीच में आने दिया। ऐसे उम्मीदवार का नाम है संजय कुमार उर्फ संजय रजक, जो मुजफ्फरपुर में बड़ी प्रचार गाड़ियों को अपनी स्कूटी से टक्कर दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में जहां एक और सभी दलों के प्रत्याशी हेलीकॉप्टर और महंगी गाड़ियों के काफिले से प्रचार कर रहे हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी संजय रजक ने एक अलग मिसाल पेश की है। सादगी और आत्मविश्वास से भरे संजय रजक ने अपनी स्कूटर को ही प्रचार वाहन बना लिया है और बिना किसी तामझाम के स्कूटी पर बैनर लगाकर सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं और बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात रख रहे हैं। प्रयास मंच नामक स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से स्लम बस्तियों 2016 से जन जागरूकता का काम कर रहे हैं। संजय रजक का जोर शिक्षा पर है। इनका कहना है कि चुनाव खर्च का नहीं बल्कि जनता से सीधे जुड़ने का माध्यम है। उनके प्रचार का यह अनोखा और ज़मीनी अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जो यह संदेश दे रहा है कि राजनीति में जुनून और ज़मीनी जुड़ाव आज भी सबसे बड़ी ताकत है और इसके दम पर अकेले ही रणभूमि में अपने कला का जौहर दिखाया जा सकता है। देखिए प्रचार का ये अनोखा तरीका और क्या है नौजवान प्रत्याशी संजय रजक का संकल्प। देखते हैं न्यूज़ 12 के संवाददाता मेहदी अब्बास की खास रिपोर्ट में। खबर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। जी, सबसे पहले आप मीडिया के साथ साथ शहरवासियों को बहुत धन्यवाद कि आप लोग के प्यार आशीर्वाद सहयोग से मेरा नामांकन सफल रहा और शिक्षा को लेकर जो काम कर रहे थे 2016 से वही उसी का जो प्रतीक है, शिक्षा प्रतीक स्लेट छाप मिला है। बात रहा प्रचार का, तो समय महंगाई के समय चल रहा है, जान लीजिए उतना पैसा है नहीं और लोगों के सहयोग से 5, 10, 50 से सहयोग से ये खुद का प्रचार गाड़ी निकाले हैं। और धूप हो बरसात हो, ये दिखना नहीं है, शहर के लिए कुछ करना है और पैसा नहीं है तो हिम्मत नहीं हारना है और खुद से ये पूरे शहर में घूम रहे हैं, चाहे धूप हो या बरसात हो, जान लीजिए मतलब कि निकल पड़े हैं और लोग का अच्छा रिस्पांस है और बदलाव होगा तो काम होगा। और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं संजय जी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ में हैं और आपको मौका देंगे, जान लीजिए। तो धूप हो बरसात हो मतलब नहीं है, शहर के लिए कुछ करना है कुछ नहीं पर हिम्मत है और विश्वास रखिए कि मतलब अगर जीतते हैं तो बहुत काम होगा। और हमारा मिशन है शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है और सरकारी का लाभ दिलवाना है। अगर हम विधायक बनते हैं तो सबसे पहले हमारा जो विधायक का जो सैलरी है वो आधा सैलरी शहर के बच्चों के शिक्षा के लिए और गरीब जरूरतमंद के लिए रहेगा। दूसरा ये कि शहर के जो बच्चे पढ़ लिखे उस पर काम करना है। रोजगार की बात करते हैं तो बेला फैक्ट्री में रोजगार लगे उस पर काम करना है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सदर और मेडिकल में जो हाल बदल है उस पर काम करना है और सरकार की योजना को लोगों तक पहुंचाना है। तो हम आप मीडिया के माध्यम से फिर हाथ से जोड़कर अपील करेंगे
कि एक बार हम जैसे युवा को मौका दीजिए और विश्वास रखिए, और परिवर्तन संसार का नियम है, जब बदलाव होगा तो काम होगा। और कौन क्या काम किया नहीं किया, आप जनता मालिक है, लोकतंत्र के पर्व में जनता मालिक होती है और हम सेवक है। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से जनता मालिक से कि एक बार हमें सेवा का मौका दे और विश्वास है कि काम करके दिखाएंगे। सब बड़ी गाड़ी से घूम रहे हैं, आप स्कूटी से पानी ले जा रहे हैं। देखिए, जनता जाग चुकी है। अब ये धनबल बाहुबल खत्म हो गया। अभी कुछ दिन पहले मतलब समय हो चुका है, एमएलसी का चुनाव हुआ था, आप देखे हुए होंगे, जो बड़े बड़े दिग्गज थे, बड़े नेता थे, मतलब कि, और उसके सामने एक साधारण शिक्षक मतलब कि बंसी जी चुनाव जीत गए। तो जनता जाग चुकी है और वैसे लोग को मौका देगी जो काम करेगी, और बदलाव होना चाहिए। राजनीति में सबको मौका मिलना चाहिए, और युवा है, कुछ कर दिखाना जुनून है। और आप जानते हैं 2016 से हम शहर में बच्चों के लिए शिक्षा काम की है। कोई नेता चाहेगा नहीं कि बच्चा आपका पढ़े, वो चाहेगा कि बच्चा आपका अनपढ़ गवार रहे, ताकि मेरे पीछे जिंदाबाद करते रहे। पर संजय का सोच क्या नहीं, पहले अगर हम विधायक बनते हैं तो मेरा विधायक का आधा सैलरी अगर 1.5 लाख मिलेगा तो 75,000 सैलरी बच्चों की शिक्षा के लिए और जरूरतमंद के लिए रहेगा, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सरकारों के लाभ पे काम करेंगे। जान लीजिए, परिचय हुआ संजय रजक ऐसे तो नाम हुआ, पर वो जो मेरा चुनाव में जो क्रम संख्या जो उसमें है वो संजय कुमार है, यानी कि क्रम संख्या 18 संजय कुमार, सेलेट छाप, विधायक प्रत्याशी निर्दलीय, 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र।